ट्रंप ने चीन को इस बीच चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए चीजें कहां से कहां पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो ये देखिए, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन को लेकर सवाल पूछा गया तो चीन को भी एक तरह से चैलेंज करते वो नजर आए और कह रहे हैं कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर ईरान को हथियार मुहैया कराए चीन ने तो चीन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को। बिल्कुल, तो डोनाल्ड ट्रंप चीन को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरानी सरकारी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, अमेरिकी लालच की वजह से वार्ता टूटी। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया अमेरिकी लालच है इसके लिए जिम्मेदार। यूएस की गलत मांगों की वजह से समझौता हो नहीं पाया है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे ईरान में भी लीबिया मॉडल की तर्ज पर ही समझौता अमेरिका करना चाहता था, यानी पूर्ण तौर पर सरेंडर। चाहे वो हथियार हो, परमाणु कार्यक्रम हो, सब कुछ चाहता था अमेरिका कि वो ईरान सोच दे, यानी व्यवहारिक ही नहीं थी, व्यवहारिक ही नहीं थी जो शर्तें लगाई गई। अभिषेक श्रीवास्तव जी, ये तो अब ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से भी कह दिया गया है कि अमेरिका का जो रुख था वही जिम्मेदार है कि जो बातचीत फेल हुई है। तो फिर आखिरकार जो अमेरिकी डेलीगेशन आया था यहां पर, वो क्या करने आया था? अगर, क्योंकि हमने सुना जेडी वांस तो बोले थे जो बेस्ट ऑफर था वो हमने दिया, लेकिन ईरानी मीडिया कुछ और बोल रहा है। नहीं, देखिए यहां पर जो हिजबुल्ला, हमास और हौती जो 3H हैं, जो उनके इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, क्या उसके ऊपर ईरान ये जवाबदेही लेने को तैयार है कि वो हमला नहीं करेगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं, जो 60% इनरिचमेंट हो गया है, तो क्या ईरान के पास जब इस तरह के हथियार होंगे और जो ईरान के तरफ से जो नारे लगते हैं डेथ टू इजराइल, अभी जो पाकिस्तानी जो पत्रकार या जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उन्होंने इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कहा, क्या वो कहेंगे कि हिजबुल्ला हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो उस रीजन में एक जो अस्थिरता है उसका जड़ है? देखिए, एक देश को इस तरह से टेररिस्ट कह देना, और दूसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ इस वार्ता को टूटने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अभिषेक जी, जो पाकिस्तान है वो एज अ कंट्री इजराइल को आज भी मान्यता देता ही नहीं है। वो देश जो कि इस युद्ध का एक पक्ष रहा है बीते 40 दिनों में। बिल्कुल, और ये देखिए, अब जो ये वार्ता शुरू हुई थी तभी से ये दिख रहा था कि ये वार्ता त्रिकोणीय बन रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान तो बैठ रहे हैं लेकिन इजराइल की सहमति नहीं थी कई सारे मुद्दों पर। और इजराइल की जो लॉबी है, देखिए एक बड़े इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर हैं जॉन मीरसाइमर, उनकी एक बड़ी अच्छी बुक है इजरायली लॉबी इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो वो भी देखना होगा कि इजराइल के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। देखिए, टारगेट जो है, प्राइमरी टारगेट तो इजराइल है ना उस रीजन में, अमेरिका तक तो टारगेट जाएगा नहीं, तो इजराइल को प्रोटेक्ट करना भी अमेरिका की जिम्मेदारी है वहां पर। और अगर ईरान के पास, जिसके पिछले 40 साल से यही एजेंडा है कि वो डेथ टू इजराइल करे, तो वहां पर ईरान के पास अगर इस तरह के हथियार होंगे, न्यूक्लियर हथियार होंगे, तो वो कभी भी इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। जी बिल्कुल। जहांगीर साहब, इस स्थिति को जरा क्लियर कीजिए, आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है क्या? एक तरफ आप इजराइल को टेरर स्टेट कह रहे हैं, उसके अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, मध्यस्थता करने के लिए आप बेताब नजर आते हैं। आप ये बताने की कोशिश करते हैं दुनिया को कि आप अमेरिका के तो साथ हैं लेकिन इजराइल के साथ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? अमेरिका और इजराइल मिलकर ही तो जंग लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ इतने दिनों से। देखिए सर, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ ये रहा है कि जो इजराइल है वो ऑक्युपाइड स्टेट है। उन्होंने जो है अपने आप को फलस्तीन की जमीन पे कब्जा करके बनाया गया है। ठीक है। दूसरा, अगर इंसानियत भले आप में हो चाहे किसी में भी हो, अगर आप देखें तो किस तरीके से बर्बरियत इजराइल कर रहा है, अगर आप यहाँ टीवी पे नहीं कह सकते तो ये आपका जो है ज़मीर है, लेकिन किस तरीके से उसने पीछे गजा में किया हुआ है, लेबनान में कर रहा है, वो बच्चों की शहादत, या फिर ईरान। जहांगीर जी, क्या बर्बरता अमेरिका ने नहीं की? क्या उन स्कूली बच्चों पर हमला करके टॉमहॉक मिसाइल से, जिनकी तस्वीरों के साथ हमने देखा बाखर खलीफा पहुंचे थे पाकिस्तान के अंदर, और इसके लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराया गया, इस पर क्यों नहीं पाकिस्तान कुछ बोलता? देखें, अगर पाकिस्तान ने कहीं पे ना बोला हो तो पाकिस्तान कसूरवार है। आप बोलिए ना, निंदा करिए कि अमेरिका ने गलत किया ईरान के उस स्कूल पर हमला करके जहां बच्चे थे। क्या कसूर था बच्चों का? बोलिए ना, अमेरिका ने गलत किया वो।
सर मुझे जवाब देने देंगे? बोलिए बोलिए आप। हमने तो 1000 बार बोला है, कभी आपके एक प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं बोला, पाकिस्तान ने कभी नहीं बोला। इजराइल की बर्बरता का जिक्र आपके तमाम बड़े नेता करते हैं, लेकिन अमेरिका के हमलों पर, अमेरिका की बर्बरता पर, स्कूल पर हमले पर एक लफ्ज नहीं बोला आपके नेताओं ने, एक लफ्ज नहीं बोला गया। आप तो मध्यस्थता कर रहे हैं ना, फिर आप एक पार्टी कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाता है। सर हमने तो हर बार बोला है और इतने हद तक बोला है कि IRS दीना जो थी उसकी जो है लोगों की शहादतें भी हमने बोला है, लेकिन आपके मेहमान थे, आपने एक लफ्ज भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। क्या ये जो है डबल पॉलिसी नहीं है इंडिया की? अरे भाई, डबल पॉलिसी तो आपकी सीधे तौर पर नजर आ रही है। इजराइल के जो हमले हो रहे हैं ईरान में, उसको आप बर्बरता कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका अगर टोमाहॉक मिसाइल से बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाता है, सैकड़ों बच्चियों की जान चली जाती है, उस पर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे तो फिर उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यही है ना वजह? हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया था तब हमने किस तरीके से बोला है आपने भी देखा है, और अगर आप इस चीज को नहीं मानते तो ये आप जहांगीर जी आप अभी बोल दीजिए ना कि अमेरिका ने गलत किया, वो बर्बर था, अभी बोल दीजिए ना। जो अमेरिका ने कर रहा है या इजराइल कर रहा है, दोनों बर्बरियत कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं अगर आप भी बोल दे यहाँ से तो वो बड़ा बेहतर हो जाएगा बच्चों के लिए। और बिल्कुल जो हो रहा मानवता के खिलाफ है और ये बर्बरता नहीं होनी चाहिए। और ये भारत का तो पक्ष रहा ही है पहले दिन से। भारत ने हर स्तर पर, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका से जो बात रखी है वो यही रखी है कि शांति होनी चाहिए। जो हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो लगातार हम फर्स्ट डे से यह हमारी तरफ से कहा गया। समित बिल्कुल। और भारत ने, हमास ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, शायद आप भूल गए होंगे, 7 अक्टूबर 2023 को, उसकी भी उतनी ही निंदा की थी, उसे भी आतंकी हमला माना था। शायद वो आप ना मान पाए, क्योंकि आपको एक तरफ की बर्बरता तो दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ की बर्बरता पर आप आंखें बंद कर लेते हैं। यह भी एक हकीकत है और इससे भी दुनिया देख रही है, इससे आप बच नहीं पाएंगे।